नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुन ही लिया होगा कि हम लोगों के दिल में रहने वाला एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, ऐसा कहा जा रहा है कि उसने डिप्रेशन की वजह से फांसी लगा ली, उसने सुसाइड किया और उसकी जान चली गई। अब ये बात कितनी गंभीर है, आज मैं आपसे एक साफ साफ बात करना चाहता हूं कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ को एकदम इग्नोर किया जाता है। उसको यहां तक कि बीमारी ही नहीं समझा जाता है। उसको ऐसा समझा जाता है कि अभी बस ये ऐसे गुजर रहा है, ठीक हो जाएगा। हम ना ही उस पर बात करते हैं, ना ही उसको समझते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है आप इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है, एक ऐसी मनोअवस्था है जिसमें इंसान खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच पाता। अब वो क्या सोच रहा है, उसका दिमाग उससे क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए हमको उसके साथ समय स्पेंड करना पड़ता है जो डिप्रेशन से जूझ रहा है। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसको हमारे देश में एकदम इग्नोर किया जाता है। सोचते हैं कि अरे यार ये अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन इस बात पे हम सबको विचार विमर्श करना आज इतना जरूरी हो गया है कि आज मैं आपसे ये बात बोलने वाला हूं। तो मुझे ये बात बोलने में कोई शर्म नहीं है कि मैं खुद डिप्रेशन से 6 साल तक जूझा हूं। मैं उससे लड़ा हूं और मैं उससे बाहर आया हूं। अब वो चीज कैसे हुई, कैसे स्टार्ट हुई, और मैं कैसे उस चीज को समझा कि मेरा दिमाग मुझसे कैसे ऐसी उल जलूल बात बोलता है और मुझसे उन बातों को एक्शंस में कन्वर्ट करवा देता है, आज मैं संक्षेप में उन्हीं सब बातों पे आपसे बात करने आया हूं। दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी बहुत केयर करता हूं। आप कैसे हैं, आप कैसे रह रहे हैं, आपके घर की हालत कैसी है, आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, इन बातों का अगर मैं एक आपका बहुत अच्छा दोस्त हूं तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन एक सच्चाई की बात यह है कि हम आज की दुनिया में, जिसको 21st सेंचुरी कहते हैं, जो इतनी एडवांस है, आदमी अपने लाइफ में इतना बिजी है कि वो अपने आसपास फेक फ्रेंड्स से घिरा हुआ है। अब उनमें कौन उसके अच्छे दोस्त हैं जो उसको वाकई में समझते हैं कि हाँ ये क्यों परेशान है, रीजन क्या है इसकी परेशानी का, क्यों ये जबरदस्ती परेशान नहीं है, हाँ ये इस फेज ऑफ लाइफ से जूझ रहा है तो इसकी परेशानी रियल है। अगर ये आज का समय नहीं होता, कुछ समय बाद का समय होता, तो आप में से बहुत लोग इस वीडियो को स्किप कर गए होते और कहते कि अरे यार ये किस टॉपिक पे बात कर रहा, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करो भाई, पॉजिटिव बात करो। लेकिन मेंटल हेल्थ एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है अपने देश में जिसपे बात करना बहुत जरूरी है। अब एक बात करता हूं मैं आपसे कि मैं कैसे इससे बाहर आया। अब तक मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं तो उसमें आप में से कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मुझको हकलाने की दिक्कत है। मैं जब बोलता हूं, बोलते बोलते मैं रुक जाता हूं। आज के समय में मैंने इस पे एक पकड़ बना ली है, ये मेरा काफी इंप्रूव हो गया है। लेकिन जब मैं छोटा था तब मैं इसको समझता ही नहीं था कि मैं ऐसे कैसे बोलता हूं। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है। मेरा बहुत मजाक बनाया गया कि ये कैसे बोलता है, ये तो शाहरुख खान की एक्टिंग करता है, ये है वो है, बहुत मजाक बनाया गया। लोग हंसते थे, उनके सामने मैं भी हंसता था, लेकिन अंदर ही मेरे दिमाग में कुछ और चलता था। एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग में से जो भी स्कूल गए होंगे आप लोग ये बात जानते हैं कि हफ्ते में एक दिन हम लोग का फिजिकल एक्सरसाइज का ये दिन होता था, जिस दिन हम लोग मॉर्निंग असेंबली में ये फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम लोग पीटी कहते हैं। तो उस दिन मेरे स्कूल के पीटी टीचर मतलब एब्सेंट थे। तो उनके अलावा स्कूल में जो मतलब कि ड्रम बजता था, जिसके धुन पे पीटी होती थी, वो उनके अलावा खाली मुझे आता था। तो फिर उस दिन मॉर्निंग असेंबली में मुझको स्टेज पे बुलाया गया और कहा कि आकाश, आज की पीटी तुम करवाओगे। मेरी पूरी शरीर कांपने लग गई थी कि मैं स्टेज पे कैसे बोलूंगा। और उस टाइम जब हम लोग पीटी कराते थे तो ड्रम बजाने से पहले एक स्टेटमेंट बोलना होता था। उस स्टेटमेंट को बोलने का मेरे अंदर बहुत खौफ था। वो स्टेटमेंट था कि एक्सरसाइज नंबर 1 to 15 कॉन्टिन्यूसली बिगिन। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं स्टेज पे गया, सामने 100, 200, 300 लोग खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स मेरे स्कूल के, और मैं ये लाइन बोलते बोलते मैं रुक गया कि एक्सरसाइज नंबर 1 to 15 मैं ऐसे रुक गया। पूरी असेंबली हंसने लग गई। मेरे अंदर जो हो रहा था उस टाइम वो सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो मैं क्या फील कर रहा था। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं छोड़ के चला जाऊं या मैं क्या करूं।
मैंने सोचा दोबारा बोलूंगा, तो मैंने बोला कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 1 to 15 कॉन्टिन्यूसली बिगिन, और वो असेंबली स्टार्ट हुई और खत्म हो गई। लेकिन वो असेंबली में आज तक नहीं भूलता। मैं 9th क्लास में था, लोग बहुत हंसे, मेरा बहुत मजाक बनाया, उनकी गलती नहीं थी, वो भी नहीं समझते हैं। आज मैं किसी को ब्लेम करने नहीं आया हूं, क्योंकि आप भी नहीं समझते हैं कि मेरे अंदर क्या हो रहा था, और मैं भी नहीं समझता था कि मैं क्यों इतना खौफ में हूं, मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूं। यही रीजन है आज के टाइम में भी कि जो डिप्रेस्ड होता है, मैक्सिमम उसको भी नहीं पता होता है कि वो क्यों डिप्रेस्ड है, उसके दिमाग में क्यों ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, और जो उसका मजाक बनाते हैं, जो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उनको भी नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट देने वाली बात है। आज ये दोनों की बात होगी। जब मैं स्टेज पे हक लाया तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे एक थॉट आया कि आकाश, तेरे 2 दोस्त और हैं जो हक लाते हैं, तुम उनको एम्पावर करोगे। मैंने उनके बारे में सोच के वो चीज मैंने दोबारा कंटिन्यू की, कॉन्फिडेंस के साथ मैंने अच्छे से बोला। और जब असेंबली खत्म हुई तो वो दोस्त मेरे पास भागते हुए और कहे कि यार आकाश, तूने तो आज दिल जीत लिया। हमको लगा कि तू भाग जाएगा स्टेज से, तू वो सब छोड़ के आ जाएगा, लेकिन इतनी हिम्मत तेरे अंदर कहां से? मैं कहा मैं इससे अकेले लड़ना चाहता था, और मैं लड़ा। जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आपको अगर कोई आपके साथ नहीं है तो अकेले लड़िए। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं किसी भी माध्यम से मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना मुझसे बनेगा। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, आप मुझे मेरे फेसबुक पे कांटेक्ट करिए। वी विल टॉक इट आउट। इसमें हम लोग खूब सारी बात करेंगे, और आपको खुद रियलाइज होगा कि ये जो डिप्रेशन है, ये जो हमारे दिमाग में वो जरूर थॉट्स आते हैं हमारे खुद के लिए, ये कैसे आते हैं। असल में होता क्या है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस चीज से 6 साल गुजरा हूं और मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे दिमाग में खुद के लिए अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे हैं, उल जलूल थॉट्स आ रहे हैं कि ये कर लो, सुसाइड कर लो। मेरे अंदर भी कितनी बार आया है कि सुसाइड कर लो, लेकिन मैंने उस चीज को कभी एक्शन में नहीं कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जिंदगी मुझे लड़नी है। मैं कमजोर नहीं हूं यार, मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। एक कोई थॉट मेरे दिमाग में अंदर आके और अंदर से आवाज दे रहा है कि तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू इस चीज को भाई डिजर्व नहीं करता, कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तू अकेला है, वो तुमको देख के हंसता है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है। मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। इसमें आपका भी रोल है। आप भी वैसे लोगों को समझिए, उनसे बात करिए। उनकी प्रॉब्लम भले आपको सुनने में हंसी आएगी, लेकिन उनकी प्रॉब्लम रियल है। आज हम सबको एक देशवासी होने के नाम पे, एक दूसरे के दोस्त होने के नाम पे, हमको ये सोचना है कि हम सिर्फ जरूरत के समय उसके साथ नहीं रहेंगे। क्या पता उसको हमारी जरूरत हो, लेकिन वो हमको भाई पुकार नहीं पा रहा हो। एक मैंने आज एक लाइन पढ़ी थी कि मुझसे पूछ तो कैसा हूं मैं, जैसा हूं क्या वैसा हूं मैं। मैं जो आपको दिखा रहा हूं वो मैंने आज एक सोचा है कि आज मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो को बंद करने के बाद जहां मैं चुप हुआ, एक अंदर की आवाज ऑन हो जाती है। वो आपसे कैसी बातें करती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास कैसे लोग हैं, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने का मोटिवेशन दे रहे हैं या वो आपको बिलिटिल कर रहे हैं अपने ईगो के लिए, इन सब का बहुत फर्क पड़ता है। इन सब का फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। वो तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन वो बात आपके दिमाग में घूमती रहती है कि उसने ऐसा मुझे कैसे बोल दिया। जो मेंटली स्ट्रांग है वो इससे कोप अप कर ले जाता है, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है वो उनको सोच सोच के परेशान होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर खुद उतनी पावर नहीं है, खुद उतनी मेंटल स्टेमिना नहीं है कि वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करा के आगे बढ़ा के लेके जाए। इसमें घर वालों का बहुत रोल है। अंकल आंटी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मोटिवेट करिए। उसमें जितनी भी कमियां हो, कमियां सब में होती हैं, लेकिन किसने उसको कैसे आगे बढ़ाया ये उसके आगे का रास्ता डिपेंड करता है। ये उसके आगे का रास्ता डिसाइड करता है, कि वो किस रास्ते पे आगे बढ़ेगा। कमियां सब में होती हैं, कोई पैदा ही चाणक्य नहीं होता है।
उसको जिंदगी चाणक्य बनाती है, आसपास के लोग चाणक्य बनाते हैं, माँ बाप का पालन पोषण उनको चाणक्य बनाता है, उनकी सोच उस इंसान को अपने उस रास्ते पे आगे लेके जाती जो वो खुद बनाता है। और अगर इस जिंदगी में इंसान सब कुछ खुद कर रहा है तो उसके खुद के थॉट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि वो अपने बारे में कैसा सोच रहा है। अब आप खुद सोचिए कि इतना सक्सेसफुल एक्टर जिसके पास सब कुछ था, क्या पता वो थोड़े लोन में हो, एक ये भी रीजन हो सकता है, मैं इस पे अभी कुछ बयान नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक इतना सक्सेसफुल एक्टर कैसे सुसाइड कर सकता है, ये सवाल आज सबके दिमाग में है। वो सक्सेसफुल था लेकिन क्या वो मेंटली स्ट्रांग था? दोनों बहुत अलग अलग चीज है। मेंटल हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हमको खुद के दिमागी हालत के बारे में सोचना पड़ेगा, हम कैसी चीजें अपने दिमाग के अंदर जाने दे रहे हैं उसको सोचना पड़ेगा। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो उनकी फैमिली की देन होती है, वो उनके आसपास के लोगों की देन होती है कि उन्होंने उनको खुद से अच्छा सोचना सिखाया है अपने बारे में। स्टार्टिंग में तो अच्छा अच्छा बोला है, क्योंकि एक एज तक जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि वो जो देखता है वो सीखता है। वो अच्छा दिखेगा तो वो अच्छा सीखेगा, अगर वो अच्छा सुनेगा लोगों से अपने बारे में तो वो अपने बारे में एक अच्छी इमेज बनाएगा। नहीं, मैं अच्छा हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कर सकता हूं। आप समझ रहे होंगे कि अब आपका क्या रोल है, क्यों दूसरों के बारे में अच्छा बोलना भी जरूरी है। अगर आप उनकी भाई कमियां निकालते हैं तो एंड में एक उसका स्ट्रांग पॉइंट जरूर बताया करिए, लेकिन नहीं, आपको उसमें 10 कमियां दिखती हैं, एक उसका स्ट्रांग पॉइंट नहीं दिखता होगा। वो एक स्ट्रांग पॉइंट आपको नहीं पता होगा वो कितना जरूरी है, लेकिन वो आखिरी में उसको अपने बारे में अच्छा सोचने पे मजबूर करेगा, इतनी कमियां होने के बावजूद। आप अगर भाई किसी के दोस्त हैं तो अपने दोस्तों में देखिए कौन शांत रहता है, कौन कम बोलता है, कौन अकेले में चुप हो जाता है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप एक फैमिली में हैं तो अपने एक एक फैमिली मेंबर्स पे ध्यान दीजिए कि किसकी हंसी रियल है और कौन जबरदस्ती हंस रहा है, सिर्फ आपको बुरा ना लगे इसलिए हंस रहा है। ऐसे लोग बहुत सोचते हैं जी, जो लोग भाई डिप्रेशन में रहते हैं। मैं खुद रहा हूं, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया हूं, मैंने उनसे बकायदा बहुत देर तक बात की है। उनसे मैंने बोला कि सर मैं मेडिसिन खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दिमागी हालत है, मैं इसको नॉलेज से इंप्रूव करूंगा। मैं अपने बारे में अगर मैं अच्छा नहीं सोचता तो मैं अच्छा अच्छा पढ़ूंगा, मैं अच्छा अच्छा अपने बारे में लिखूंगा। मैंने एक अपनी डायरी बनाई, मैंने उस डायरी में अपने सारे निगेटिव थॉट्स को उतार के उसको वहीं बांध दिया मैंने। मेरा भाई एक टाइप से आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपने आप को आगे बढ़ाना खुद से सिखाया है, स्ट्रांग बनाया है। लेकिन मैं अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हूं, अभी भी मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। अभी मेरी जिंदगी थोड़ी सी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मुझे बहुत संघर्ष करना है, बहुत आगे जाना है। लेकिन मैं आपके बारे में सोचता हूं, आप में से कोई एक बंदा कमरे में बैठा होगा और सोच रहा होगा कि इस बंदे को क्या हो गया है भाई। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर खराब चल रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप अपने बारे में अच्छा सोचिए, सोच के देखिए। स्टार्टिंग में तो रोंगटे खड़े होंगे, लेकिन फिर आपको लगेगा कि मैं वो धीरे धीरे वो मेरे एक्शंस में चेंज हो रहे हैं। तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपके कोई दोस्त हैं, अगर वो भी सुन रहे हैं तो आप इनकी हेल्प करिए। अगर आपको लगता है कि आप मेंटली स्ट्रांग है तो आपके आसपास जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है आप उसकी हेल्प करिए। लेकिन कोई भी बंदा सुसाइड नहीं करना चाहिए यार अपने देश में। बहुत बुरा लगता है सोच के कि हम देखते हैं कि ये बंदा भी लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ये बस थॉट्स की वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेते हैं। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। मेरे भाई, मेरी बहन, कोई भी रिश्ता हो, आप मेरे कुछ भी लगते हो, आपको अपने बारे में खराब सोचने का कोई हक नहीं है। मैं नहीं देता हूं ये हक आपको। मैं आपका एक अननोन दोस्त ही हूं, लेकिन मैं आपको ये हक नहीं देता कि आप अपने बारे में खराब सोच के खुद को टॉर्चर करें, खुद को नीचा दिखाएं, खुद को दबाएं। और ये जब थॉट्स बहुत दिन तक चलते रहते हैं 1 महीना 2 महीना, फिर इनका
असर भी एम्पलीफाई हो जाता है, इनका असर भी अपने आप बढ़ जाता है। जैसे अच्छे थॉट्स आपकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे रास्ते पे लेके जा सकते हैं, वैसे बुरे थॉट्स आपको इन सब रास्तों पे लेके जाते हैं जहां पर आप खुद की जान लेने का फैसला करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूं, मैं बहुत केयर करता हूं, क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूं। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है खुद के बारे में अच्छा सोचना। अगर आप नहीं सोचते हैं तो उस चीज को दबाना जो किसी एक ऐसे अननोन आदमी ने आपके दिमाग में भर दी है कि जिसको आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इतना बुरा हूं, इस थॉट को ऐसे निकाल के फेंक दीजिए आज के बाद, क्योंकि मैं जानता हूं आप वैसे नहीं हैं, आपको वैसा बनाया जा रहा है। आप सब अच्छे हैं, आप सब कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर अचीव करेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ऐसे थॉट्स अगर आपके दिमाग के अंदर खुद से आ रहे हैं तो इसको आज के अभी निकाल के फेंकिए। इसको अपनी जिंदगी में चेंज लाइए, छोटी छोटी चीजें करिए। भले आप बोर हों लेकिन कोई अनाप शनाप चीज मत करिए। अपना दिन ऐसे खाली स्पेंड करिए, लेकिन अपने बारे में अनाप शनाप मत सोचिए। आपकी लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल। आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।